भ्रूण जो है यूट्रस में नहीं चिपकता। टेक्निकली कहें तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है कि ओव्यूलेशन तक ट्रैक किया, ओव्यूलेशन पॉजिटिव आया, फॉलिकुलर स्टडी भी अच्छी आई, एग भी अच्छे से बना, लेकिन अब इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं हो रहा। हालांकि बीच में भी कई फैक्टर्स हैं कि स्पर्म क्वालिटी क्या रही, स्पर्म एग तक पहुंचा नहीं पहुंचा, फर्टिलाइज हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन फेलियर के इश्यूज हैं तो आज का ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, एक इंसाइट देगा कि आपको किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमारी सभी फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। सो आज मैं आपको 5 पॉइंट में बताऊंगी कि इम्प्लांटेशन को सक्सेस करना है तो ओव्यूलेशन के बाद से ही या 1-2 दिन बाद से आपको क्या काम शुरू कर देने चाहिए, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेंगी अपनी माँ बनने की यात्रा पर। हो सकता है कि 1-2 साइकिल में नेचुरली आपको कंसीव हो जाए। सो पहला जो नुस्खा टिप कहें वो ये है कि आपको कैफीन वाली चाय, जो हम दूध वाली चाय पीते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, उसे आपको बंद करना होगा, क्योंकि कैफीन जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल है। आपको इसे छोड़ देना चाहिए। अगर आपका केस सेंसिटिव है तो डेफिनेटली आपको उससे दोस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए। तब क्या चाय पिए, कौन सी चाय पी सकते हैं? आपके लिए बना है चेस्ट बेरी टी। इस पर मैं वीडियो भी कर चुकी हूँ, आपको काफ़ी कुछ बनाकर भी सिखाया है। तो चेस्ट बेरी प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्पफुल होती है, साइंटिफिकली ये देखा गया है। तो आप चेस्ट बेरी की चाय सुबह शाम ले सकते हैं। हल्की बिटरनेस होती है चेस्ट बेरी के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, चेस्ट बेरी को पानी में उबाला, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया कप में डालने के बाद, और हनी ऐड किया, थोड़ा लेमन ग्रास भी आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से फ्लेवरफुल बनाकर आप उसे लीजिए। ये प्रोजेस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे इम्प्लांटेशन सक्सेस होता है। आयरन रिच फूड खाना है, जिसमें कि साथ में प्रोटीन भी हो और विटामिन्स भी हो। तो आपके लिए फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स हैं और हरी सब्जियां हैं। इनको आपको हर दिन खाना है, अच्छी मात्रा में खाना है। पालक खाई, लौकी खाई, तरोई खाई, जितनी हरी, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन जो भी वेजिटेबल्स आती हैं मिल रही हैं। बीन्स आपने यूज़ किया, मटर यूज़ किए, लीफी वेजिटेबल्स यूज़ की। इससे क्या होगा कि आयरन और फॉलेट का सप्लाई बॉडी को मिलेगा और हार्मोन्स स्टेबल रहेंगे। इम्प्लांटेशन डेज में ना तो आपको बेड रेस्ट करना है और ना ही आपको जैसा कर रहे थे वैसा करना है। आपका अगर केस सेंसिटिव है, अगर आपको स्ट्रेस रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, एग्जॉस्शन है, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं या आप बहुत एग्जॉस्टिव रूटीन जी रहे हैं, तो थोड़ी देर या तो अपनी मदर के घर चले जाएं या ऑफिस से छुट्टी ले लें। मॉडरेट अपना रूटीन कर लीजिए। मॉडरेट रूटीन करने से क्या होगा कि आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस आपकी बॉडी बना पाएगी। एग्जॉशन से एड्रिनल्स जैसे ही एग्जॉस्ट होती हैं वो प्रोजेस्टेरोन को कन्वर्ट करने लगती है, ब्रेक डाउन करने लगती हैं, और बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लो होता है और इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो ऐसे में एग्जॉशन से बचना है। अब चाहे वो आप जिम में करते हो, चाहे आप घर के काम में करते हो, चाहे आप ऑफिस के काम में करते हो, आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको रिलैक्सेशन देना है। घर के काम कीजिए, स्टेबल रहिए, लेकिन जो ओवरडू आप करते हैं, भागते भागते दिन भर काम करते रहते हैं, उससे आपको बचना है। एकदम फ्री बैठने से भी आपको थिंकिंग बढ़ जाती है और आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो और स्ट्रेस में चले जाते हो। तो फ्री नहीं बैठना है, बेसिक काम करना है, लेकिन ओवरडू से बचना है। ओवरडू बिल्कुल ख़त्म कर देना है। 4th टिप जो आपके लिए है वो है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि जो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग है वो बहुत बेटर होती है, स्टेबल होती है, स्ट्रेस कम होता है। मेडिटेशन की सही टेक्निक समझने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, साथ ही आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होने से हार्मोन स्टेबल रहते हैं। 5वीं टिप ये है कि इम्प्लांटेशन डेज जब आ जाते हैं आपके, तब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तब आप अच्छी डाइट ले रहे हो, कुछ सप्लीमेंट्स भी ले रहे होगे। अब ऐसे में आपको फाइबर पे ध्यान रखना है। फाइबर एक ऐसी चीज़ है जिसको कि भोजन में कंसीडर तो किया ही नहीं जाता अक्सर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर। तो सलाद हर दिन खाना है। हालांकि आप हरी सब्जियां खाते हैं, उससे भी आपको फाइबर मिल जाता है, अनाजों से भी फाइबर मिल जाता है, लेकिन रॉ सैलेड एक बार ज़रूर खाना है दिन में। तो सलाद को इग्नोर ना करें। ये प्रोटीन के डाइजेशन में, आपके इंटेस्टाइन के फंक्शनिंग में और कॉन्स्टिपेशन को
दूर रखने में बहुत हेल्पफुल है और ये इम्प्लांटेशन डेज के लिए एक ज़रूरी नुस्खा है। ये आपके लीवर हेल्थ को मेंटेन करके रखता है और हार्मोन को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। सो डोंट फॉरगेट टू ईट योर सैलेड every day and follow these tips to get good results in your life. Thank you.